नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पूरब चैनल में। दोस्तों, हम सभी अपने संपूर्ण जीवन में कई सपने देखते हैं और कई सारी इच्छाएं भी होती हैं, लेकिन उन सभी में से एक सपना व एक इच्छा सभी में होती है, अमीर बनना व हमेशा धनी रहना। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गरीबी तन और मन को हमेशा दुखी ही रखती है। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि लक्ष्मी देवी की कृपा हम सभी पर हमेशा ही बनी रहे? आखिर कौन सी एक ऐसी चीज होती है जो हमारे पास होनी चाहिए जिससे धन की देवी लक्ष्मी कभी हमसे रुष्ट ना हो, हमेशा उनकी कृपा हम सभी पर बनी रहे? दोस्तों, इन सभी से जुड़ी हुई एक कहानी आज आपको सुनाता हूं, जिससे आपको इस बारे में अच्छे से जानने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। और दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध है कि हम कहानी को शुरू करते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज ही ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शहर में एक बड़े ही अमीर सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी के घर में धन की कोई कमी नहीं थी। माँ लक्ष्मी उनके ऊपर बहुत ही प्रसन्न थी, जिसके कारण उनका वर्चस्व सारे नगर में फैला हुआ था। दोस्तों, एक रात सेठ जी को सपना आया और सपने में मां देवी लक्ष्मी आई। देवी लक्ष्मी को सेठ जी ने जब देखा तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। देवी लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, अब मैं तुम्हारे यहां ज्यादा नहीं रह सकती और मैं तुम्हें छोड़कर अब जाने वाली हूं। लक्ष्मी देवी के जाने का नाम सुनकर सेठ जी बड़े ही चिंता में पड़ गए। सेठ जी ने लक्ष्मी माता से उनके जाने का कारण पूछा कि देवी, आप क्यों जाना चाहती हैं? आपके जाने के पश्चात मैं बहुत ही निर्धन हो जाऊंगा। इस सारे समाज में जो मेरा नाम बना हुआ है वह एकदम नष्ट हो जाएगा, और जहां मेरे पास धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, आपके जाने के पश्चात वे सभी चली जाएंगी। कृपया आप ऐसा ना करें। देवी लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, मेरा स्वभाव चंचल है। मैं कभी भी एक स्थान पर ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाती। इसी कारण से मुझे तुम्हारे पास से जाना पड़ेगा। माता लक्ष्मी की ऐसी बात सुनकर सेठ जी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। उन्होंने कहा, मां देवी, आप ऐसा ना करें। मैं आपसे बहुत ही प्रेम करता हूं। देवी, कृपया आप मुझे छोड़कर ना जाएं। माता, कृपया आप मुझे छोड़कर ना जाएं। सेठ जी की ऐसी करुणामय बातें सुनकर मां लक्ष्मी ने कहा, देखो पुत्र, मेरा स्वभाव तो ऐसा ही है। मैं ज्यादा दिन तक तुम्हारे पास नहीं रह पाऊंगी। वैसे भी मैं कई सालों से तुम्हारे पास हूं, तो अब मेरा समय पूरा हुआ। अब मैं तुम्हारे पास ज्यादा दिनों तक नहीं रहूंगी। लेकिन कई दिनों से तुम्हारे पास रहने के बाद मैं तुम्हें एक वरदान अवश्य देना चाहूंगी। मांगो, क्या मांगते हो? सेठ जी ने थोड़ा विचार किया, फिर कहा, मां देवी, अब तो हम वैसे भी गरीब ही हो जाएंगे, तो इससे पहले मैं अपने परिवारजनों से इसके बारे में बात करना चाहूंगा कि आपसे ऐसा कौन सा वरदान मांगूं। मां लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं कल फिर मिलने आऊंगी। तब तक तुम अच्छे से ठीक से सोच समझकर अपना वर मांगना। और मां लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, जो समझदार व्यक्ति होते हैं वह कोई भी बड़ा काम करने से पहले अपने परिवार से विचार विमर्श करना उचित समझते हैं। सेठ जी भी बहुत समझदार थे।
उन्होंने भी ऐसा करना ठीक समझा। सेठ जी के परिवार में 4 बहुएं थीं। जब सुबह हुई तो सेठ जी ने चारों बहुओं को बुलाया और उनसे कहने लगे, बेटियों, कल से हम गरीब होने जा रहे हैं। गरीब होने की बात सुन सभी बहुओं ने कहा, पिताजी, ऐसा क्या हुआ कि आप गरीब होने जा रहे हैं? तो सेठ जी ने पिछली रात की सारी घटना सभी को बताई और उन्होंने यह भी बताया कि माँ लक्ष्मी ने एक वर मांगने को कहा है, किंतु मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मैं उसे कौन सा ऐसा वर मांग लूं। अगर हो सकता है तो तुम चारों बताओ कि माँ लक्ष्मी से मैं ऐसा कौन सा वर मांग लूं। चारों बहुओं में से बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, आप माँ लक्ष्मी से यह वर मांग लीजिए कि इस नगर की सारी जमीनें आपके नाम हो जाए, क्योंकि जमीनों का मूल्य आगे चलकर हमेशा बढ़ता ही है, जिसके कारण हम कभी भी गरीब नहीं होंगे। सेठ जी ने कहा, ठीक है बेटी। अब सेठ जी ने दूसरी बहू से कहा, पुत्री, तुम बताओ कि मां देवी से मैं कौन सा वर मांग लूं। तो दूसरी बहू ने कहा, पिताजी, आप मां देवी से हीरे जवाहरात सोने चांदी मांग लीजिए। यह सब आपके पास जब होगा तो कभी भी आप गरीब नहीं रहेंगे। सेठ जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात भी सही है। अब तीसरी बहू की बारी आई। तीसरी बहू से जब सेठ जी ने पूछा कि बेटी, तुम बताओ मैं क्या मांगूं, तो तीसरी बहू ने कहा, पिताजी, आप मां लक्ष्मी से यह मांग लीजिए कि इस नगर के सारे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आपको मिल जाएं, क्योंकि इनसे उत्पन्न होने वाला धन कभी समाप्त नहीं होता। रोज के रोज इनमें बढ़ोतरी ही होती रहती है। सेठ जी ने कहा, तुम्हारी बात भी ठीक है, अब छोटी बहू से बात कर लेता हूं। जब सबसे छोटी बहू से सेठ जी ने पूछा कि बेटी, तुम बताओ मां देवी से क्या मांगना उचित रहेगा, तो छोटी बहू ने कहा, पिताजी, मुझे ना ही सोने चांदी, ना ही जमीन, ना ही कोई स्कूल कॉलेज चाहिए। रात्रि में जब मां देवी आपके सपने में आए तो आप उनसे सिर्फ यही कहिएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यही चाहिए कि आपके जाने के बाद तो हम सभी वैसे भी गरीब ही हो जाएंगे, तो उस गरीबी में हम सभी के बीच में जो प्रेम है वह प्रेम हमेशा इसी प्रकार बना रहे। हम लोगों में आपस में कभी भी झगड़ा ना हो, कभी भी कलह ना हो। सेठ जी ने छोटी बहू से कहा, ठीक है बेटी, तुम्हारी बात भी सही है, चलो रात्रि में देखते हैं, माता आती हैं तो मैं उनसे वर मांगूंगा। अब जब रात हुई, सेठ जी सोने के लिए गए और सपने में फिर मां लक्ष्मी आई। मां लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, बताओ, मैंने तुम्हें कल एक वर देने को कहा था, आज मैं तुम्हें वह वर देना चाहती हूं, बताओ तुम्हें कौन सा वर चाहिए। तो सेठ जी ने हाथ जोड़ते हुए मां लक्ष्मी से कहा, माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके जाने के पश्चात मेरे घर में गरीबी तो आ ही जाएगी। उस गरीबी में मेरे परिवार में जो प्रेम, जो व्यवहार बना हुआ है वह कभी भी खत्म ना हो, कभी भी मेरे परिवार में कलह ना हो। जैसे आपके रहते हुए हम सभी बड़े प्रेम से रहते थे, उसी प्रकार आपके जाने के पश्चात भी हम सभी प्रेम से रहें। मां लक्ष्मी मुस्कुराई और सेठ जी से कहा कि पुत्र, अब तो मैं कहीं नहीं जा सकती। तो सेठ जी ने कहा, ऐसा क्यों माता? आपने तो कहा था कि मैं तुम्हारे पास से चली जाऊंगी।
तो माँ लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, जिस घर में प्रेम व्यवहार रहता है और कभी भी कलह नहीं होती, उस घर से मैं कैसे जा सकती हूँ? यही तो मेरा निवास स्थान है। जिन घरों में कभी भी झगड़ा नहीं होता, कभी भी कलह नहीं होती, और जिस घर के लोग सदैव ही प्रेम से रहते हैं, उस घर को छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ? मेरा यही निवास स्थान है। माँ लक्ष्मी की ऐसी बातें सुनकर सेठ जी का मन तो प्रसन्न हो गया, और उसके बाद से माँ लक्ष्मी सदैव ही सेठ जी के साथ रहने लगी, जिससे सेठ जी का धन और ऐश्वर्य कभी विलुप्त नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर आप सभी भी अमीर बनना चाहते हैं और धनवान रहना चाहते हैं, तो अपने घरों में सदैव हर किसी से प्रेम से रहें और कभी भी कलह ना होने दें, किसी भी बात पर झगड़ा ना होने दें। दोस्तों, घरों में छोटे मोटे झगड़े और नोकझोंक होती रहती है। समझदार व्यक्ति वही होता है जो इन सभी को नजरअंदाज करता रहे और प्रेम व्यवहार से अपने घर में रहे। ऐसे स्थानों पर देवी लक्ष्मी सदैव ही निवास करती हैं और कभी भी ऐसे घरों को छोड़कर नहीं जाती, और दरिद्रता ऐसे घरों में तो कदापि नहीं आती। दरिद्रता वहीं पर आती है जहां पर ये सब चीजें नहीं होती, और कलह लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते हैं। ऐसे घरों में ही दरिद्रता का निवास होता है। तो दोस्तों, यदि आप सभी भी चाहते हैं कि आपके साथ भी देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो अपने घरों में इसी प्रकार से रहें। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आशा करते हैं आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी कहानी यह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अपने चैनल में रोजाना ही ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज ही आते रहते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।